अगर किसी को सांप काट लेता है तो हमें फ़र्स्ट एड देने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सांप काटना ये न सिर्फ देहात में बल्कि हमारे शहरों में भी ऐसे इलाके हैं, मुज़ाफ़ाती इलाके, जहाँ पर झाड़ियाँ, खेत इस तरह लगे हुए हैं जहाँ पे सांप पाए जाते हैं। ज़्यादा हादसात ये मुज़ाफ़ात में और गाँव में होते हैं। जब ऐसा बंदा आए आपके पास जिसको सांप ने काटा हुआ हो या आप वहाँ पर खड़े हो, मेडिकल असिस्टेंस देना चाहें, फ़र्स्ट एड देना चाहें, सबसे पहली चीज़ रीएश्योरेंस ऑफ द पेशेंट। उसको आप एतमाद में लें, उसको समझाएं, फिर उसको ये यकीन होगा। क्योंकि बल्कि आप उसको ये भी कह सकते हैं, इससे पहले भी मैंने मरीज़ देखे हैं सांप के काटे हुए बच जाते हैं, फिक्र नहीं करो, ताकि उसको कम से कम ढारस हो। उसके बाद ज़ाहिर है वो सुनने के बाद उसको ये होगा कि हाँ सांप से बच भी जाते हैं। इसके बाद दूसरा काम ये होता है कि जिस जगह पे सांप ने काटा हुआ हो, बाजू है, जिस्म का जो भी हिस्सा है, अमूमन हाथ और टांग ये ज़्यादा, लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब ये ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए कि कहीं हाथ डाल रहे हैं झाड़ी में, कोई चीज़ निकाल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं और वहाँ हाथ लग गया, सांप वहाँ बैठा हुआ है, तो वो अमूमन हाथ पे या पैरों पे काटते हैं। काटने को तो बॉडी के किसी भी जगह काट सकते हैं वो, लेकिन जब आपको ये पता चले कि जिस जगह काटा हुआ है तो उस जगह को हिलने जुलने ज़्यादा ना दें, ना वहाँ मालिश शुरू करें। वो तकलीफ़ बताएगा, आपने मालिश शुरू कर दी, सहलाना शुरू कर दिया उस जगह को, ये ना करें। इससे होता ये है कि जो काटे ही जगह पे जो उसने टॉक्सिन्स रिलीज़ किए होते हैं वो टॉक्सिन्स वहाँ से फैलना शुरू हो जाते हैं। हमें करना सिर्फ यही है कि वो टॉक्सिन्स को उन्हीं जगह पे रखना है ताकि वो फैले नहीं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ना जाएं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस पार्ट को बॉडी के इमोबलाइज करें, मतलब उस पार्ट को हिलने ना दें। उसके लिए क्या करेंगे, अगर अपर लिम्ब है तो आप उसको सिलिंग के ज़रिए इस तरह हाथ को यहाँ पे बांध दें, हाथ को, और उसको अस्पताल की तरफ लेके चलें और कोशिश करें कि उस दौरान उसके अंदर मूवमेंट ना हो। और अगर बहुत ज़्यादा काटा हुआ है, एक जगह 2-3 जगह काटे हुए उसने, तो उसके लिए ये है कि आप कोशिश ये करें कि उसे टॉर्निकेट बांधें तकरीबन 5 सेंटीमीटर दूर जाके उससे ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ काटा है तो इस जगह पे आप टॉर्निकेट बांधें 3-4 इंच ऊपर जाके, और उस टॉर्निकेट बांधने से ये होगा कि यहाँ से जो टॉक्सिन्स जाने वाले हैं सर्कुलेशन में, वो टॉक्सिन्स वहीं पे रुक जाएंगे, लोकली वहीं पे रहेंगे, बजाय इसके कि वो सर्कुलेशन में जाएं और अपने सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करें। पहला काम तो आप रेश्योरेंस करें, दूसरा काम ये करें इस हाथ को इमोबलाइज कर दें, तीसरा काम ये करना है आपने कि यहाँ एक टॉर्निकेट बांध दें आप, ताकि ये टॉक्सिन्स जो हैं सर्कुलेशन में ना जाएँ। 4 घंटे से ज़्यादा टॉर्निकेट नहीं बांधते और आधे घंटे के बाद 5 मिनट तक, 4 से 5 मिनट उसको खोलें ताकि दौरान खून जारी हो जाए, उसको दोबारा बांध दें, लेकिन 4 घंटे से ज़्यादा नहीं बांधें। इसके बाद आपने क्या, हॉस्पिटल पहुंचा दें उसको। तो जो यहाँ पे काटने का जो टॉक्सिन्स होंगे सांप के, वो या तो टेस्ट होंगे, टेस्ट होने के बाद क्योंकि वो यहीं पे होंगे, उनको अगर आप कट दें यहाँ से और यहाँ से निकाल के उसको टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है कौन सा टॉक्सिन है। उससे पहले यहाँ पर मल्टी वेनम थेरेपी होती है, वो कई तरह के वेनम की एक थेरेपी बनाई हुई है, कंपाउंड एक, वो दे दिया जाता है ताकि हर तरह के जो सांप के जहर है उसका तोड़ हो सके, बजाय इसके कि आप इसको भेजें और वहाँ से टेस्ट होके आए, तो वो थेरेपी करते हैं। और इसके बाद आखिरी चीज़ जो रह जाती है वो अस्पताल पहुँचने पे कि जो उसके सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होंगे, जैसे वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को, ब्लीडिंग शुरू हो गई खुदा ना खास्ता है, सांस रुकने लगी, उसका वो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अस्पताल में हो जाता है। सर मेरा सवाल है, अगर कुत्ता काट लेता है तो पेट में इंजेक्शन क्यों लगते हैं? कुत्ता काटने के पेट में इंजेक्शन क्यों लगते हैं? क्यों लगते हैं जी। देखिए, पहले लगाए जाते थे, कुत्ते काटने का जो इंजेक्शन होता था वो पहले लगाया जाता था पेट में। अब इंट्रामस्कुलर लगते हैं इंजेक्शन, क्योंकि ज़ाहिर है साइंस ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की है, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। एक तो पेट में इंजेक्शन लगाने से मरीज़ भी बहुत खौफज़दा रहते थे, वो ये सकते थे ये पेट के अंदर लगाए जा रहे हैं, हालांकि सबकुटेनियस होता था, पेट के अंदर नहीं लगाए जाते थे, लेकिन उसका डर इतना होता था मरीज़ को कि वो खौफज़दा से रहते थे। तो फिर अब जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं नई थेरेपी में, वो इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाए जाते हैं, तो इसलिए अब ये ख़त्म हो चुका है पेट में इंजेक्शन लगाना। आपका सवाल बताइए। सर मेरा सवाल ये, अगर किसी को जहरीला सांप काट ले तो क्या उससे फौरी मौत हो सकती है? जी हाँ, आपका सवाल उन्हीं के सवाल के साथ जुड़ा हुआ है कि सांप के काटने से मैंने आपको बताया ना कि 80% जो स्नेक्स होते हैं, असल में ये जितने जानवरों के काटने का जो फर्स्ट एड या ट्रीटमेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा अहम सांप के काटने का या कुत्ते के काटने का होता है, जो सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं।
और सांप के काटने का इंसिडेंस इसलिए ज़्यादा अहम है कि इसमें मौत होने के बड़े चांसेस होते हैं। तो इसमें मौत होने की वजह मैंने आपको वही बताई कि फियर शॉक होता है, कि खौफ से मर जाते हैं। सांप से इतने ज़्यादा इसलिए नहीं मरते हैं, एक वजह तो ये है कि हर सांप जहरीला नहीं होता। दूसरी बात ये होती है अगर जहरीला सांप है भी, मतलब सांप के अंदर अगर जहर मौजूद भी है, तो ज़रूरी नहीं कि उस वक्त वो चार्ज हुआ हो। चार्ज का मतलब ये होता है कि सांप की ज़बान के नीचे एक थैली होती है, गुदूद होता है, जिसमें कि वो टॉक्सिन्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो थैली उसकी भरी भी हो। और एक बात और कि सिंगल बाइट के अंदर, सिंगल बाइट में इतने टॉक्सिन्स रिलीज़ ही नहीं होते हैं। बहुत कम सांप हैं जिनके सिंगल बाइट में इतने टॉक्सिन रिलीज़ हो जाता है जो ये बॉडी के लिए, इंसान के लिए डेडली साबित हो। टॉक्सिन रिलीज़ होने के लिए सांप अगर मल्टीपल बाइट्स करे और सांप चार्ज हो, चार्ज का मतलब ये कि उसके अंदर इतना जहर मौजूद हो, मतलब स्टोर हो इतना जहर उसके पास, जो कि वहाँ रिलीज़ करे, तो फिर होता है। तो सांप की, मैंने आपको बतलाया ना, सांप के काटने से मौत इतनी वाकई नहीं होती। दो ये और वजूहात हैं कि इतना चार्ज नहीं होता उस वक्त और मल्टीपल बाइट्स की ज़रूरत होती है। बाद मरतबा एक बार सांप काटता है, खुद विक्टिम जो है अपना हाथ खींच लेता है वहाँ से। ऐसा बहुत कम होता है कि सांप मल्टीपल बाइट्स करे, एक बाइट पर ही वो हाथ खींच लेते हैं, तो सांप भी वहाँ से जा चुका होता है। तो इस तरह से मतलब मौत का चांस बहुत कम होता है सांप के काटने से। हाँ है 20% है, 20% सांप बहुत जहरीले होते हैं, वो अगर काटें, लेस टॉक्सिन कैन प्रोड्यूस फैटल इफेक्ट्स। ये ज़रूरी नहीं कि हर सांप के साथ हो कि वो मल्टीपल बाइट करे, तो ये वजह होती है। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर सांप की कांटे की जगह से कोई इंसान ये जहर चूस से ले तो क्या उस इंसान की फौरी मौत हो सकती है? ये एक बड़ा कॉमन तरीका है, हमारे देहातों में होता है कि सांप जब काट लेता है तो उसका जहर चूस के निकाल देते हैं। इसमें हकीकत है ज़रूर। हकीकत इस तरह से है कि अगर सांप जब काटता है, अगर वो जहर वहीं पे मौजूद है, अगर आपने ऐसा किया है जैसे मैंने बताया कि पट्टी आपने बांध दी है, वहाँ पे टॉर्निकेट लगा दिया, आपने उस टॉक्सिन को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, तो वो वहीं पड़ा रहेगा। तो आप उसको सक करके निकाल सकते हैं, लेकिन सक करने से पहले ये करना चाहिए, आप उसको वहाँ पे इंसाइज करके थोड़ा सा डीप जाएं। स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे से 2 होल होते हैं उसके दांतों के, वहाँ से सक करना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत पावरफुल सक्शन चाहिए। वो छोटे से सुराख से वो ऑलमोस्ट बंद हो चुके होते हैं। तो उसके लिए करना ये चाहिए कि वहाँ पे क्रॉस शेप में इंसिजन लगाएं जहाँ दांतों के निशान होते हैं, और वहाँ से किसी सक्शन पंप से, छोटा सा सक्शन पंप, ब्रेस्ट पंप वगैरह इस तरह के कोई पंप हो, उससे उसको खींच लेते हैं वहाँ से। मुंह से भी किया जा सकता है ये काम, लेकिन वही वाली बात, कट लगा के डीप जाके खींचें। अगर मुंह में से खींचने में ये है कि जो शख्स मुंह से खींच रहा है, उसको सक कर रहा है निकालने के लिए, उसे ये चाहिए कि वो बार बार उसको जैसे थोड़ा सक करे उसको थूक दे और अपने मुंह से कुल्ली करे, फिर उसके बाद दोबारा सक करे, फिर कुल्ली करे। और ऐसे जो शख्स जो ये करने जा रहा है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करने जा रहा है, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा इसलिए हो सकता है कि अगर उसके मुंह में कोई कट लगा हुआ है, कोई ज़ख़म है, तो वो जहर जो उसने चूसा है वो उसके ज़ख़म के थ्रू वो उसके सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। और जो अंदर की म्यूकोज़ा होती है, माउथ की म्यूकोज़ा, वो बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होती है, तो वो फ़ौरन वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाती है। जब एब्जॉर्प्शन होगी तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो ये मैंने आपको पहले भी बतलाया है कि सेफ्टी ऑफ द फर्स्ट एड प्रोवाइडर इज़ द टॉप प्रायोरिटी।